नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में सीएम नीतीश कुमार की सरकार खतरे में है। बता दें कि जिस तरह से अब मुकेश सहनी और भाजपा के बीच खींचतान देखने को मिल रहा है, जुबानी जंग देखने को मिल रहा है, इसको लेकर अब सीएम नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर पहले से ही मुकेश सहनी ने यह ऐलान कर दिया है कि वो अलग होकर वहां चुनाव लड़ेंगे और इतना ही नहीं, बीजेपी को धूल भी चटाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी चुनाव का असर अब बिहार में साफ देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि समर्थन वापस लेने की बात मुकेश सहनी की तरफ से कही जा रही है। तो ये बड़ा बवाल बिहार में शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, तो वहीं दूसरी तरफ इसका असर अब बिहार में दबी जुबान से नहीं बल्कि खुलकर सामने आता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि सीएम नीतीश कुमार अब मुश्किलों में घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि भाजपा वीआईपी की जंग की वजह से यूपी विधानसभा चुनाव में अब एक नया मोड़ ले लिया है। विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी भाजपा के साथ मिलकर यूपी विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाना चाहते थे, लेकिन भाजपा और योगी ने उन्हें चारा नहीं डाला। नतीजा, सहनी ने अकेले 165 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पहले से ही भाजपा पर भड़के सहनी का गुस्सा तब और फूट पड़ा जब भाजपा ने संजय निषाद की निषाद पार्टी से चुनाव रिश्ते गांठ लिए। इसके बाद तो लड़ाई खुलकर सामने आ गई। इस बीच बिहार में विकासशील इंसान पार्टी के बुचहा विधायक मुसाफिर पासवान का निधन हो गया। इस सीट के खाली होते ही भाजपा को सहनी पर हमला करने का मौका एक और मिल गया। सीट पर चुनाव की चर्चा के बीच भाजपा ने मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद ने सहनी को भाजपा की अनुकंपा वाला नेता बता दिया। निषाद यही नहीं रुके, इन्होंने कहा कि सहनी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो हार कर नेता बना है। योगी आदित्यनाथ से टक्कर की बात तो दूर, उनका टिकना भी मुश्किल है। अजय निषाद के इस बयान के बाद सहनी ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा जितनी गालियां दिलवाए, मार खिलवाए, हम निषाद लोग संघर्ष करने वाले हैं। निषाद समाज को आरक्षण दिलाना हमारा लक्ष्य है। यह अजय निषाद नहीं बोल रहे, भाजपा के कहने पर शोर मचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग एक बात समझ लें, जितनी अहमियत 64 विधायक वाली पार्टी की है, उतनी ही 4 विधायक वाले पार्टी की है। और यही वजह है कि मुकेश सहनी का गुस्सा अब देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने पूरी रणनीति और प्लानिंग सेट कर ली है, तो वहीं दूसरी तरफ अब कयासों का बाजार भी गर्म है और कहा यह जा रहा है कि वो अपना समर्थन अब सरकार से खींच लेंगे और ऐसे में सीएम नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो भाजपा और मुकेश सहनी के बीच जो जंग चल रहा है उसका असर सीएम नीतीश कुमार के ऊपर हो सकता है और यही वजह है कि कई तरह की बातें भी उठती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे आगे मुकेश सहनी क्या कुछ फैसला लेते हैं ये देखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि भाजपा चुप रहने वालों में से नहीं है। एक के बाद एक पलटवार और बयान मुकेश सहनी को लेकर उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। जहां एक तरफ उन्होंने मुकेश सहनी को अनुकंपा वाली सरकार कह दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अब लगातार बयान भाजपा की तरफ से दिए जा रहे और यही वजह है कि मुकेश सहनी भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। अब आगे क्या फैसला मुकेश सहनी की तरफ से लिया जाता है, क्या वो सरकार से अपने हाथ को खींच लेते हैं, ये तमाम बातें देखना बेहद जरूरी होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।